नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमलदीप कौर करंटली एज असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंडीगढ़ में काम कर रही हूँ। टीबी के क्षेत्र में काफ़ी रिसर्च और एडवांसमेंट्स हुई हैं, ना केवल डायग्नोसिस में बट उसके इलाज में भी। जैसे कि अगर डायग्नोसिस की बात हम करें, काफ़ी नए टेस्ट्स इंक्लूड हुए हैं, जैसे कि CB-NAT, LPA। CB-NAT होता है कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट और LPA है लाइन प्रोब एस्से। ये टेस्ट बहुत ही जल्दी आपका टीबी का डायग्नोसिस भी बनाते हैं, टीबी की बीमारी की पकड़ भी करते हैं और टीबी के अगेंस्ट जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं वो काम करती हैं या नहीं, उसके बारे में भी पता लग पाती है। और फिर है हमारे पास TrueNAT टेस्ट। TrueNAT टेस्ट जो जैसे हमारे गांव के क्षेत्र हैं, पछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं, उन क्षेत्रों के लिए TrueNAT मशीन्स वहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं, जो कि बैटरी से चलती हैं, चिप बेस्ड उसमें टेस्ट रहता है और उसमें भी बहुत कम समय में हम टीबी का डायग्नोसिस पता कर सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट में काफ़ी नई दवाएं इसमें ऐड की गई हैं, नई ड्रग्स जो कि काफ़ी लंबे समय से वेट की गई थी वो इंक्लूड हुई हैं, बेडाक्लिन, डेलामिनेट। देन इसको ट्रीटमेंट को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, पेशेंट फ्रेंडली करने की कोशिश की जा रही है। जैसे इसमें से इंजेक्शंस बिल्कुल हटा दिए गए हैं और इसकी ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन को कम करने की कोशिश लगातार जारी है। फिर एक और नई चीज़ ऐड हुई है, स्क्रीनिंग और TPT। TPT है टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी। जो व्यक्ति टीबी से पीड़ित है, अभी उसका डायग्नोसिस हुआ है, दवाई शुरू हुई है, उसकी फैमिली में उसके जो क्लोज कॉन्टैक्ट हैं वो, या जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जिनमें टीबी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनमें ये पता लगाना कि टीबी की इन्फेक्शन हुई है या नहीं, वो टेस्ट इंक्लूड हुए हैं अभी प्रोग्राम में और उनको उसके हिसाब से दवाई शुरू करना ताकि आगे जाके वो टीबी की बीमारी से पीड़ित ना हो। तो ये सारी चीज़ें अभी टीबी की फील्ड में सारी नई एडवांसमेंट्स आई हैं। टीबी एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक कीटाणु से होता है। ये अगर उस कीटाणु पे सारी जो हम शुरू की दवाइयाँ दे रहे हैं, अगर वो सारी काम करती हैं, फिर हम उसको ड्रग सेंसिटिविटी बोलते हैं। अगर उसमें से कोई भी दवा अगर नहीं काम कर रही है तो हम उसको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं। अगर जो 4 मेन दवाइयाँ हैं हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स जिनको हम बोलते हैं, वो है रिफैम्पिसिन, आइसोनाइजिड, पायराजिनामाइड और इथैम्बुटोल। तो अगर इनमें से एक ड्रग रिफैम्पिसिन का पता चलता है कि वो काम नहीं कर पा रही है, तो उसको हम सिंगल ड्रग रेजिस्टेंस को हम मोनो ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और अगर हमारी 2 इम्पॉर्टेंट दवाएं जो कि रिफैम्पिसिन और आइसोनाइजिड, अगर इन दोनों की रेजिस्टेंस पाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं MDR-TB, दैट इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। फिर एक टर्म आती है XDR-TB, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। इसमें क्या है कि जो 2 दवाइयाँ रिफैम्पिसिन और आइसोनाइजिड के अगेंस्ट तो रेजिस्टेंस है ही, प्लस जो सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं उसमें से भी कुछ दवाइयाँ नहीं काम कर पा रही हैं। कौन सी दवाइयाँ? जैसे लेवोफ्लॉक्सासिन या बेडाक्लिन, लेनिजोलेट या फिर ये सारी। तो इन पेशेंट्स में ट्रीटमेंट डिफरेंट तरह का और दवाइयाँ कुछ ज़्यादा नंबर और ज़्यादा ड्यूरेशन की रहती है। अगर हम मरीज के डायग्नोसिस में या इलाज में कुछ देरी करते हैं तो उसका असर ना केवल मरीज में दिखेगा बल्कि उसके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें भी दिखेगा। कैसे? अगर हम पेशेंट के पार्ट पे देखें तो अगर पेशेंट का इलाज टाइम से नहीं शुरू हो पा रहा है तो एक तो उसकी बीमारी बढ़ेगी, दूसरा उसमें ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा हैं,
तीसरा मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्व होने के चांसेस रहते हैं। फिर पेशेंट का इकोनॉमिकल लॉस भी बहुत ज़्यादा रहता है, पेशेंट का और सारी फैमिली का। देन जो ट्रांसमिशन रेट है, जैसे कि जो टीबी एक मरीज से दूसरे मरीज को, दूसरे व्यक्ति को फैलती है, वो उसकी ट्रांसमिशन का रेट बढ़ जाता है। तो फैमिली में या क्लोज जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि नियमित टाइम पे उसका डायग्नोसिस और इलाज शुरू हो। मेरा टीबी के मरीजों को यही संदेश रहेगा कि अपने ट्रीटमेंट के प्रति प्रतिबद्ध रहें, और अपने, अगर आपको 2-3 महीनों के बाद, ट्रीटमेंट शुरू होने के 2-3 महीनों बाद आपको लगता है कि अब मुझे कोई सिम्टम नहीं है, मैं अपनी दवा बंद कर सकता हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। पूरी तरह बीमारी से मुक्त होने के लिए आपको जितना ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बताया गया है उतना आपको कंप्लीट करना है। और इन बिटवीन अगर आपको कहीं पे भी लगता है कोई एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, किसी भी तरह का कुछ भी आपको दवाई से कुछ दिक्कत परेशानी है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनकी सलाह लीजिए। अपनी तरफ से कोई दवा नहीं बंद करनी है अपने आप, तभी हम टीबी से मुक्त हो पाएंगे अच्छे से। तो अपना ख्याल रखिए, और टीबी हारेगा और देश जरूर जीतेगा। धन्यवाद।